खरड़ा गांव के प्राचीन शिवालय में सावन सोमवार महोत्सव में सोमवार को बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए भक्त उमड़ पड़े। भक्तों ने यहां 3.25 फीट के शिवलिंग पर दूध जल बील पत्र चढ़ाकर अभिषेक किया। हर सोमवार को लगेगा मेला। श्री शिवालय सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी जगदीश कौर ने बताया कि प्राचीन शिवालय में पूरे सावन के महीनों में भक्तों की आवाजाही बनी रहेगी। प्रत्येक सोमवार को मेले का आयोजन होता है। रोजाना सुबह शाम अलग अलग यजमानों द्वारा विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सावन महोत्सव के समापन में 29 अगस्त हवन महाप्रसाद का आयोजन होगा। आज सावन सोमवार है और शिवालय में गूंज है, बम बम बोले शिव शिव, और अभिषेक भी हो रहे हैं पूरे शहर में, मंदिरों में। ऐसे में सुजानगढ़ का ऐतिहासिक शिवालय थर्डक शिवालय, जहाँ पे शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग है, और लोग यहाँ पे सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ की पुजारी हमारे बीच में है, लोग देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैमरे में कैद करते हैं अपनी फोटो खास तौर पर, और ये एक अजीब दिलचस्प नजारा है। इसलिए आज का क्या कार्यक्रम चलते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर, जय श्री महाकाल। यहाँ पर सोमवार को रुद्रा अभिषेक होता है, जैसे कि आज हुआ दुग्ध का 51 किलो का आज रुद्राभिषेक हुआ। सोमवार भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। सोमवार को रुद्रा अभिषेक करने से पापों का नाश होता है, क्षय होता है, कष्टों का निवारण होता है। और ऐसे में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं पूरे महीने? हर दिन अलग अलग होते हैं। एक महीने का श्रावण सोमवार यहाँ दूर दूर से भगत भी आते हैं, जो जिससे कराना चाहे, दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से। अब शाम को शिव महीना स्तोत्र से होता है, सुबह रुद्राभिषेक होता है। श्रावण मास में विशेष चलता है, वैसे तो नित्य निरंतर चलता ही रहता है। ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया आज सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ। खास तौर पर जल चढ़ाने का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है शिवलिंग पर, और लोग पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लगाइए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आरएलपी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार रात्रि को रतनगढ़ रोड स्थित कार्यालय का उद्घाटन करने व तेजा गायन में अपने संबोधन के बीच में छोड़कर कार्यक्रम से रवाना हो गए। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल रविवार रात्रि को कस्बे के रतनगढ़ रोड स्थित आरएलपी कार्यालय का उद्घाटन व तेजा गायन कार्यक्रम पहुंचे। कार्यक्रम में विलंब पहुंचने पर बावजूद कार्यकर्ताओं में जोश, कार्यकर्ता मंच पर डटे रहे। बेनीवाल के पहुंचने पर खाती कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल को कंधों पर मंच तक पहुंचाया बिठाकर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ साफा पहनाकर स्वागत किया बेनीवाल का। बेनीवाल ने संबोधन करने से पहले तक के कार्यक्रम ठीक चल रहा था, लेकिन जो ही आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल संबोधित करने लगे, लेकिन शोर शराबा अनुशासनहीनता की वजह से बेनीवाल नाराज हो गए। उन्होंने कहकर उपस्थित युवाओं को मना किया कि ऐसे सरकार बनती है क्या। बेनीवाल की नाराजगी जताते हुए कहा कि आप जैसे लोगों के लिए मैं आधी रात को अपना समय निकाल कर आया हूं, लेकिन इस व्यवहार के लायक नहीं है। अनुशासनहीनता और शोर शराबे से नाराज होकर हनुमान बेनीवाल अपने संबोधन को बीच में छोड़कर चले गए और मीडिया से भी चर्चा नहीं की। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी वायरल हुए हैं। उसे देख के लग रहा है कि 2028 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। ये छापर का वो इलाका है जिसे काले हिरणों के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। और लोकसभा के अंदर भी मैं आपके ऐसे चुन के नहीं आता, लेकिन ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए कई बार इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके आने वाले समय के अंदर ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित कराएंगे। ये मैं अरे तुम सुनो, नेता देखा क्या नहीं तुमने कभी यहाँ छापर में ऐसे बावड़ा हो रहे हो क्या? तुम बैठना बीच में, इसको करो लंबे बड़ा सब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां, रुको भाई है, मैं आऊंगा नहीं दोबारा, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना? और अभी चला जाऊंगा बिना बात सुन दिए। कौन तो सुबह वोट पटक दोगे तुम, ठीक है ना?
बात करते हो, टाइम खराब करते हो किसी का। क्यों खराब कर रहे हो मेरा? जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए दर दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, उस बाहुबली से झगड़ा था। भाइयों मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बहुत बार देखते हो, मैं चला जाऊंगा, फिर बैठे रहोगे, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजा यहाँ पे? कौन हो तुम लोग? चुप करो इनको, शर्म आती नहीं? पकड़ के बेशर्म कहां से बिठाए इन बच्चों को आगे? क्यों लाए हो इनको आगे? ले जाओ, बहुत वो बता देगा शर्म नहीं मिली। तुमको देख के मुझे दया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में भी 1000 बार ये करते हो, क्या बात नहीं सुन सकते? छोड़ो, तुम आए तुम लोग, मेरी बात हो, ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान के अंदर। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा, हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और ये लड़ाई बढ़ गई राजस्थान के। तुम्हारे नेता तो चले गए वापस, कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारा दुख दर्द आंसू देख के लड़ रहा हूँ रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कमजोर हो, जो इतने और प्यारे बच्चों, इसको बैठे नहीं काम करो, नमाज बात सुननी चले जाओ। सुना ऐसे हल्ला करना कि हो करना, सरकार बनती है। 18 में आपने मेरी टिकट हमारी पहले इनको पकड़ के पीछे रखो। स्कूल वाले बच्चे कब आगे बढ़ेंगे भाई? ये जानते नहीं हो अरे तुम सुनो, नेता देखा क्या नहीं तुमने कभी? यहाँ बावड़ा तुम बैठा नहीं, इसको करो लंबा वाला। जब देश की पहलवान बेटी, रुको भाई है, मैं अपना ही दोबारा पहले बता दूंगा, ठीक है ना? कभी चला जाऊंगा बिना बात करनी, कौन तो सुनो वोट पकड़ दो, ठीक है ना? टाइम खराब करते हो किसी का, क्यों खराब कर रहे हो? जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए दर दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, तो बाहुबली से झगड़ा था। भाइयों मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बहुत बार देखते, मैं चला जाऊंगा, फिर बैठे रहो, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजे यहाँ? और तुम लोग चुप करो इनको, शर्म आती नहीं? पकड़ के बेशर्म कहां तक लाए इन बच्चों को? क्यों लाए? बहुत अच्छा लगा। ऐसे तुम बदलाव नहीं कर पाओगे। सुनो, ऐसे मैं तो बदलाव कर पाओगे, खुद का समय खराब करो ना मेरा करो। एक सीट छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊंची रेट तो आ रही मेरी। तुम देख के मुझे नया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में 1000 बार ये करते, जवाब नहीं सुनते। थोड़े तुम आए तुम लोग, मेरी बात में ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान का। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा, हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और लड़ाई बढ़ गई राजस्थान की। तुम्हारे नेता चले गए वापस, तो बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारा दुख दर्द आंसू देख के लड़ रहा हूँ रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कमजोर हो, जो इतने कमजोर है वो कहां से वोट देने की, बताओ मुझे। अरे क्या हाथ जोड़ रहे हो? क्या है, क्या जोड़ रहा है? करने दो बकवास जो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे? कौन सी सीट दे देंगे रात को? आए बक बक कर रहे हैं, काम
ये भैया चुनाव आयोजकों की बहुत बड़ी गलती है कि ऐसी जगह मेरे जैसे आदमी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका स्तर इतना बड़ा नहीं, या तो प्रधान प्रमुख और उन्हीं लोगों को लाके भाषण कराओ। रात को कौन बोलता है, मैं कोई खाली थोड़ा ही, और तुमने कौन सा दिखाई दे रही है क्या? शर्म है नहीं, बेशर्म हो रहे हो, लोग मार रहे पीट रहे शुरू हो गए, हर जगह मार रहे, फिर भी नहीं समझदार बना। स्कूल से बच्चों को पकड़ कर लाए, बताओ क्यों बताए? मेरा पता ही नहीं कहाँ ऐसे ऐसे बच्चों में बिठा दिया। बेशरम बच्चे बिल्कुल, ये कहाँ से कामयाब होंगे? नहीं नौकरी ले लेंगे, ऐसे ही भटकेंगे पूरे जीवन सारे। चलो दो भाषण बोबासर पुलिया के पास में भीषण हादसा हुआ, जहाँ पे ट्रेलर ने टक्कर मारी इस टेम्पो ट्रक को। ये सवारी जा रही थी सालासर से पुष्कर की तरफ धार्मिक यात्रा पे। इसमें 22 लोग सवार थे, इसमें 22 लोग 15 थे, 15 और चार बच्चे छोटे छोटे। हम आपसे पूरी बातचीत करेंगे। ऐसे में 2 की कैजुअलिटी की सूचना मिली है हॉस्पिटल से और घायल भी है, बताएं किस तरह से बात? सर इसमें क्या है कि उधर से हमारी जो सालासर बालाजी का दर्शन करके हम निकल रहे थे आराम आराम से, और जो बोबासर वाले पुलिया आया तो पुलिया हम तो चढ़ रहे थे और उधर से वो आ रहा था, उसके पूरा गैप था उधर साइड में वो दबाने का। मैं पूरी गाड़ी को डिवाइडर के पास लगा दिया, लगाने के बाद में मेरी गाड़ी का पीछे का हिस्सा में जाके ठोकी उसने। ठोकते ही मेरी गाड़ी मारी है पलटी मारते ही जो साहब जो बैठा था ना, जो ड्राइवर साइड में पीछे वाली, उसका जो माथे का जो टकराने से उसका पूरा जो सिर वगैरह फट गया। और फटने के बाद जो मेरी जो गाड़ी जो पलटी मारी ना वहाँ पे, और पलटी मारती जो घसलती जाके दूसरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी का आगे का शो उसका जो डीजल का टैंकर था उसमें जाके अड़ने से मेरा आगे का नुकसान है, पीछे का है। कितने लोग थे उसमें? लोग थे सर 15 तो बड़े लोग थे और छोटे छोटे थे, चार बच्चे छोटे थे 5-5 साल के, बस इतने ही थे सर। ये हादसा हुआ है सुजानगढ़ के नजदीक बोबासर पुलिया, यहाँ पे हेलो तीन गंभीर रूप से हायर सेक्टर रेफर किया गया। सभी मृतक घायल कोलकाता के रहने वाले हैं, सभी आपस में रिश्तेदार है। गंगा प्रसाद साहू ने बताया कि सभी यात्री कोलकाता से 1 अगस्त को ट्रेन से जयपुर आए थे, उसके बाद में 2 अगस्त को खाटू श्याम जी दर्शन किया। सोमवार को सुबह कान्हा ट्रेवल्स जयपुर टेम्पो ट्रेवल्स के से सालासर आए, दर्शन के बाद पुष्कर जाते समय यह हादसा हो गया। टेम्पो के ड्राइवर मोहनलाल सैनी ने बताया कि उनकी गाड़ी बोबासर पुलिया पर चढ़ रही थी, तभी जसवंतगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने एक ओवरटेक करने के चक्कर में लहराते हुए ट्रेवलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर उनकी गाड़ी पलट गई और उन्होंने बताया कि गाड़ी में 5 बच्चों सहित 19 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, डीएसपी दर्दाराम, सदर थाना इंचार्ज सहित हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पे पहुंची। सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया। टीम हारे की सारा श्याम सुंदर सणुकार सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ये हम दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो कि एक्सीडेंट की शिकार हुई, वही आपको बता दें। यहाँ पर पलटी हुई ट्रेवल्स हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर रेलिंग में फंसे ट्रेवल को मौके से हटाया गया। हाईवे पेट्रोलिंग रविशंकर त्रिपाठी बताया ये चल रहा ब्लैक स्पॉट का काम अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से हादसों में कमी नहीं हो पाई है। हम लोग कलकत्ता से आए थे, पहले आपका खाटू श्याम दर्शन किए, वहाँ से सुबह में निकले, सालासर दर्शन किए। सालासर से फिर आ रहे थे, क्या नाम, सावरिया सेठ जा रहे थे। रास्ते में एक घटना हुई, वो पीछे से गाड़ी वाली मतलब बहुत स्पीड में हमारी गाड़ी पूरी पलटी हो गई, जिसमें 2 जन का मतलब और 6-7 आदमी है, वो भी घायल है। मेरा भी कुछ थोड़ा मोड़ा चोट लगी है। नाम कैसा है? मेरा नाम गंगा प्रसाद साहू है, कलकत्ते से। आप? हम भी कलकत्ते से हैं, काली प्रसाद साहू।
सियालदह से तो रवाना सियालदह से हम लोग 31 तारीख को रात को गाड़ी पकड़े थे। 1 तारीख को हम लोग मतलब 2 तारीख को रात को सुबह हम लोग पहुंचे आपका वृंदावन धाम में जो धर्मशाला है वहां पर हम लोग रुके हुए थे। सुबह 3 बजे हम लोग 2 तारीख को मतलब आए, वहां से 3 तारीख को हम लोग का निकलने का डेट था। 3 तारीख को सुबह हम लोग मतलब आज 5 बजे वहाँ खाया छोड़ दिया धर्मशाला। उसके बाद 6:30 बजे हम लोग का गाड़ी आया। कितने बच्चे हैं? हम लोग टोटल 21 आदमी हैं। बच्चे लेके 21 है, 16 बड़े आदमी हैं, 5 बच्चे हैं। उसमें से 6 जेंट्स हैं, बाकी सब लेडीज है, अच्छे बच्चे हैं। 22 बता रहे 22 है ना, वही हमें जो सालासर जी बालाजी का दर्शन करके और हम निकल रहे थे पुष्कर के लिए निकल रहे थे। हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा से ज्यादा इतनी थी 40-45। क्यों सामने ट्रक मेरे आगे ट्रक वाला चलेगा तो मैं कहाँ से भगाऊंगा। तो वो ट्रक वाला तो आगे निकला हुआ है। वो सामने से जो आ रहा था पीछे से एक को ओवरटेक करके और उसका स्पीड हाई स्पीड था। तो उसका जो टेलर का जो रेल बन के जो मेरे जो पीछे की साइड का मारी है टक्कर। पीछे की साइड में टक्कर मारने की वजह है कि फिर मेरी गाड़ी पलटी मारी। दो पलटी मारती जो ट्रक आ गया, जो ऐसा ट्रक चल रहा था उसमें जाके जो उसकी टंकी मारा है, टेलर की जो टंकी है ना डीजल वाली, उसमें जाके टकराई थी मेरी। उसने टक्कर मारा तो मेरी गाड़ी एकदम में मोदी मार गई और मारते जो पीछे की साइड में मारा है उसने टक्कर। इस मामले में सुजानगढ़ बोबासर पुलिया के पास में एक ट्रेलर है और एक ट्रेवलर गाड़ी है, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 बच्चे घायल हुए हैं और बाकी 2 महिलाएं भी लगी हैं और कुल 15 लोग घायल हुए हैं। और हमने तुरंत उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया है, वहाँ बिल्कुल उनका इलाज चल रहा है और यहाँ यातायात व्यवस्था सुचारू कर रही है। पना देना बंद करो, बलात्कारी को पना देना बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। दुष्कर्म हुए उसका आपको सबको भोगना पड़ेगा, इसके दोषी आप सब हो। और मैं ये कहता हूँ जब तक आप गिरेंगे हमें जान लेनी पड़ेगी और आप सबके सामने हम यही रहेंगे, मरेंगे और आप सब के दोषी होंगे, उसके भागीदार आप सब हैं। हम आपके सामने मैं कह रहा हूँ अगर आप जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप 4 दिन हो गए आप उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? आप सबको पता है कि वो वहाँ है, आप झूठे झांसे दे रहे हो। आप इस जगह अगर उसके साथ आप सब भ्रष्ट हो, आपने उनसे पैसे ले लिए, आप उसके मर गए। मैं कह रहा हूँ आप भीग गए, इसलिए आप अपना औकात है उसको पकड़ के दिखा नहीं रह सकते हो। आपका क्या है प्रशासन? आपका प्रशासन सब भ्रष्ट है। आपने आज तक किसी के सामने तुरंत किया, आपसे 1 महीने पहले इसके सामने आपके सामने उसका मेडिकल रिपोर्ट आ गया, लेकिन आज तक उसको आपने गिरफ्तार किया है क्या? वो मतलब प्रेग्नेंट बच्ची है, उसका भी उसने नहीं किया। एक यहाँ अभी का तुरंत एक यहाँ रह रहे हैं उनका निवासी, आप ऐसी दलितों का कभी आप शोषण करते आए और करते रहे हैं, फिर भी आपको ये शर्म नहीं आ रही है? किसी भी दलित के आप कोई भी कांड हो जाता है तो उसके साथ में आप उसके विपक्ष में खड़े रहते हैं और दोषी के साथ आप खड़े रहते हैं। ये आपकी जायज है। मुझे आप इस जगह न्याय नहीं देंगे तब तक हम हिलेंगे नहीं, हम यही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। सांडवा पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ बेला पुसाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि 30 जुलाई को परिवादी ने नाबालिग पुत्री के साथ एक शिक्षक द्वारा घर ले जाकर जबरन बलात्कार
करने का मामला दर्ज करवाया। घटना के बाद से ही आरोपी शिक्षक अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मोबाइल घर पर छोड़ गया। मामले को गंभीरता से ज्यादा आक्रोश को देखते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। द्वारा गठित टीम ने मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर लगातार 2 दिन तक तलाश करके आरोपी को दस्तयाब कर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश किया और गिरफ्तार